गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशंस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है ना। जो सेकंड टर्म्स में 12th क्लास में सेकंड टर्म्स में आपका फर्स्ट टॉपिक है टर्म 2 का, उसका हमने स्टार्टिंग बोल लिया था कि इंटीग्रेशन होता क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स होते हैं। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। जो एनसीईआरटी है आपकी, उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, उसके हम क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। अब आपसे थोड़ा सा जो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटीग्रेशंस के जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में रखे हुए हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन, नॉट दिस वन इज नॉट, ये बेटा पावर में होगा, ठीक है ना। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट इज integration of x की power n. Okay, similarly integration of every constant, that is integration of every constant is x. Next one is integration of cos x. cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी। सिमिलरली sin x dx का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस सी। तो ये जो पर्टिकुलरली हमने जितने भी हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग में लिखे गए हैं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करते हो बेटा तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले का यूज़ करते हो। और सबसे पहली बात सुन लीजिए, जब भी हम इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे आगे, या आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे इंटीग्रेशंस के, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को उस टर्म में रिड्यूस करना होगा जिसका फॉर्मूला आपको पता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो उसको आप कह सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10x प्लस सी। और आपको मैंने कहा था ये एंटी डेरिवेटिव होता है, दैट मीन्स ये देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, 10x प्लस सी। अब 10x प्लस सी होता है तो जरा 10x को बेटा डिफ्रेंशिएट करके देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन क्या, उसका अपोजिट। तो जो डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का हम करते हैं, जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट का इंटीग्रेशन वो पर्टिकुलर फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये पर्टिकुलर्स फॉर्मूले हैं, आप चाहे तो नोट कर लेना। और उसके बाद हम एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, देखिए, ठीक है। आपसे कहा है फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x और माइनस का 4e की पावर 3x, और एक पर्टिकुलर इस तरीके से फॉर्मेट होगा क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे हैं बेटा। तो ये आपका इंटीग्रेशन का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज, और मैं यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। ओके बेटा, तो ये आपके पास पर्टिकुलर क्वेश्चंस है और आपको इसका इंटीग्रेशंस बताना है, ठीक है। अब हमने तो देखिए, आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या करोगे, आप इसको सेपरेट करोगे साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4e की पावर 3x dx, ठीक है बेटा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, बट यहां पर क्या आ गया, देखिए यहां पर क्या आ गया, पर्टिकुलर जो एंगल था हमने पढ़ा है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, वो होता है आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस सी। हमने इंटीग्रेशन ये पढ़ा है, और फर्दर हमने इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x पढ़ा है dx, वो होता है e की पावर x। बट यहाँ पर आप देखो एंगुलर क्या है, 2x है, और यहाँ एंगल क्या है, 3x है, यानी कि हमने x पढ़ा है बट एंगल में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो यहाँ पर जो रूल यूज होता है बेटा वो बेसिकली चेन रूल, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, हम उसको चेन रूल तो नहीं कह सकते हैं बट उसी के पैटर्न का रूल होता है। क्या होता है कि जब आपके पास फंक्शन, जैसे आपने कहा है साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, अगर फंक्शन के प्लेस पे, यानी कि वेरिएबल के प्लेस पे जहाँ एक्स था, ये देखिए जहाँ एक्स था बेटा, पर्टिकुलर जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, 2x आ गया। तो x के प्लेस पे 2x आने का मीनिंग ये होगा कि फंक्शन का जो एंगल था उसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो गया, यानी कि हमने x का पढ़ा है पर यहाँ 2x आ गया। पर ये वेरिएशन कैसा है, लीनियर वेरिएशन है, यानी कि आपने नॉर्मल साइन x का पढ़ा है, आ गया साइन 2x,
तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे हम चेन रूल में करते थे साइन 2x का डिफरेंशिएशन, भाई हम डिफरेंशिएशन तो cos x का पढ़ते थे, साइन x का पढ़ते थे, साइन x का cos x होता था। तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन, जैसे मैं फिर एग्जांपल के लिए आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं बेटा, जैसे d/dx ऑफ साइन 2x की हम बात करते थे, तो हम कहते थे भाई ये चेन रूल लगेगा क्योंकि फंक्शन के प्लेस पे हमने साइन x का पढ़ा है, 2x आ गया। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x, और इनटू में ये जो पर्टिकुलर 2 था उसका भी डिफरेंशिएशन किया जाता था। ये डिफरेंशिएशन की बात है, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है कि यहां पर तब रूल यूज होगा जब वो लीनियर होगा। जैसे साइन x है, साइन 2x आ गया, साइन 5x आ गया, साइन x + 2 आ गया एंगल में, या cos x + 3 आ गया। लीनियर आना चाहिए क्वेश्चन से होगा, जो एंगल चेंज हुआ वो भी लीनियर होने चाहिए। लीनियर मीन्स x⁴ होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ आप साइन x² आ गया और आप कहोगे सर क्या इसको मैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x² इंटू में +c लिख सकता हूँ? नहीं, ये रॉन्ग होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर पावर लीनियर नहीं है, पावर है क्वाड्रेटिक। एंगल की जो पावर है वो क्वाड्रेटिक है, यहाँ पावर लीनियर है, देखिए पावर 1 है। तो इस पर्टिकुलर केस में जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो हम आपको ये कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर चेन रूल का हम थोड़ा सा यूज करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में उसे चेन रूल नहीं कहा जाता है, बट वो रूल चेन रूल वाला ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। बस चेंजेस क्या होते हैं बेटा कि साइन x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका बेटा cos 2x। अब हमने साइन x का पढ़ा था, एंगल आ गया, हमने एंगल एज इट इज लिख लिया, देखिए। बट यहां पर जो चेन रूल होता था, वहां चेन रूल आप क्या करते थे, इनटू में 2x, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन। यहाँ डिनोमिनेटर में बेटा जो x का पर्टिकुलर कोफिशिएंट है, ये कितना है, 2 है, वो 2 आप क्या कर लोगे, डिवाइड में आप उस 2 को लिख लोगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि वहाँ चेन रूल में आप प्रोडक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करते थे, यानी कि cos 2x इंटू में 2x का डिफरेंशिएशन। यहाँ पर cos 2x फॉर्मूला वही रहेगा, सॉरी माइनस cos 2x अपॉन में 2x का डिफरेंशिएशन। अगर लीनियर है तो ये जो पर्टिकुलर 2x है उसका डिफरेंशिएशन कर लिए तो क्या आ गया 2, या आप ये कह सकते हो कि जो x का कोफिशिएंट है बेटा वो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस देखिए माइनस। अब इस पर्टिकुलर की बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 4x, देखिए ये 4 इंटीग्रेशन ऑफ e⁴3x dx हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला आ गया माइनस cos 2x अपॉन 2, देखिए -4 जैसे डिफरेंशिएशन होता था ना कि 4x, तो कांस्टेंट एज इट इज बाहर आता था और x का डिफरेंशिएशन किया जाता था। सिमिलरली इंटीग्रेशन में भी अगर इंटीग्रेशन और आपका कोई वेरिएबल प्रोडक्ट में है, यानी कि कोई फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। जैसे हमने 4 लिखा और e⁴3x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो e⁴3x का भाई e⁴x का पड़ा सिमिलरली, मगर आ गया 3x, लीनियर है ना, 3x है नॉट 3x²। तो उस केस में देखिए बेटा e⁴x का क्या होता है भाई e⁴x, बस चेंजेस क्या आता है बेटा, जो टर्म है, यानी कि अगर फंक्शन हमने e⁴x पढ़ा है और आ गया e⁴3x या e⁴5x, तो e⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है आप सिमिलरली वही लिखेंगे विद एंगल, यानी कि वो जो कंप्लीट फंक्शन है हमने कंप्लीट लिख दिया, बट चेंजेस क्या आएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो आपका डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रल है, ये मस्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर हम चेन रूल की बात कर रहे हैं, पर प्रॉपर रूल उसको चेन रूल नहीं कहा जाता, क्योंकि चेन रूल तो डिफरेंशिएशन का पार्ट है। वहां क्या होता था, चेन रूल मल्टीप्लाई में होता था, जो फंक्शन के प्लेस पे फंक्शन आ जाता था वो उसका अलग से आप मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन करते थे। यहां पर भी लीनियर केसेस में हम रूल वही यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है। जैसे हमने साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, मगर आ गया साइन x + 2, तो आपको साइन x का इंटीग्रेशन हमें पता है माइनस cos x, और मैंने कहा साइन x + 2 का इंटीग्रेशन बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x + 2, तो रिजल्ट होगा cos x + 2। आप देखिए ना, एंटी डेरिवेटिव है, आप इसका रिवर्सल डिफरेंशिएशन करके देखिए, फंक्शन आपको साइन 2x मिलेगा, एंटी डेरिवेटिव। तो यहां डिवाइड में रूल क्यों जाता है, क्योंकि डिवाइड उसको फिर क्या कर देता है, कैंसिलेशन कर देगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट आपके पास साइन 2x आ जाएगा,
ठीक है। पर ये रूल बेटा, ये जो चेन रूल की मैं बात कर रहा हूँ, या ये जो ये पर्टिकुलर रूल होता है, ये तभी फॉलो होता है जब फंक्शन लीनियर हो, यानी कि x पड़ा है, देखिए 2x आया, ठीक है। अब इसके प्लेस पे सपोज दैट अगर ये ऐसा होता कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x² dx, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते cos 2x²/2, ये रॉन्ग। फिर इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड होगा, वो हम आगे समझेंगे कि अगर एंगल स्क्वायर का आ गया तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो उसका रूल अलग होगा बेटा, क्योंकि यहां पर ये लीनियर नहीं है, यहां पर ये क्वाड्रेटिक हो गया एंगुलर, यहां पावर लीनियर थी। तो हम जो ये रूल यूज करते हैं ये ओनली कब करते हैं, जब आपका क्या हो, लीनियर केस हो बेटा, ठीक है। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि मैं किस बात की बात कर रहा था। जब लीनियर केस होगा उस केस में आप नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं वही यूज करेंगे विद द एंगल, और जो कोफिशिएंट x के साथ में मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें जो फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर dx, ये आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो आप में से कहीं सोचोगे कि सर इसको तो आप देखिए नॉर्मल है, तो आप इसको आपने x की पावर n का पढ़ा है, ठीक है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है बेटा। आइदर आप में से कहीं ऐसे सोचेंगे कि सर क्या हम इसको ax² का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ax यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन कर सकते थे। बिल्कुल हम इसको ओपन कर सकते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो चॉइस इज योर कि आप इसको इस मेथड से करते हो या आइदर डायरेक्ट ये वाला मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, और देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने से ये क्या आ गया, x² प्लस b² प्लस 2ax और dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको सेपरेट करते हैं, देखिए कांस्टेंट बाहर और x² dx प्लस b² बाहर dx प्लस 2a बाहर और x dx आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास देखिए जो ये रूल है हमें पता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था x की पावर n का क्या होता है बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, a² x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 प्लस b² 1 है, इसका इंटीग्रेशन x प्लस 2a, x का इंटीग्रेशन 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, दैट इम्प्लाइज आंसर कितना आ गया, x² a² अपॉन 3 सॉरी ये तो a² ही था, x³ अपॉन 3 प्लस b² x प्लस 2a x² अपॉन 2 प्लस c। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्टेंट जो आंसर होगा वो आपका होगा x³ अपॉन a²/3 प्लस b² x प्लस ax² प्लस c, दैट इज अ आंसर, ठीक है। अब रिजल्टेंट जैसे आपने देखा होगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस था, इसको अगर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं बेटा, यानी कि मैं आपको कर रहा था, आपने कहा था x की पावर n, देखिए x यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर देखिए x लीनियर है, तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ना ओपन करके, अगर मैं ये जो क्वेश्चन है समझने की कोशिश करना बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसकी पावर में अगर यहाँ पर पावर में 4 कर देता तो फिर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, आप कहते ax प्लस बी का होल स्क्वायर करते, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में बेटा आप फिर से चेन रूल का यूज कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल चेन रूल। कैसे चेन रूल, ये रूल कब यूज होता है, जब फंक्शन लीनियर हो। अंदर देखिए ax प्लस बी है, x की पावर कितनी है 1, यानी कि पावर लीनियर है, और जब पावर लीनियर होती है तो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं। हमने पढ़ा है देखिए x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो रिजल्टेंट जो इंटीग्रेशन आप यहाँ लिख सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ इसका ax प्लस बी की पावर 4 का, तो आप कह सकते थे सर ax प्लस बी की पावर 4+1 अपॉन 4+1 ये आ गया, क्योंकि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, इनटू में बेटा, इनटू में जो ये पर्टिकुलर फंक्शंस था इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a, वो डिवाइड में आ जाता,
किस में आ जाता है, डिवाइड। जैसे चेन रूल की बात हम करते हैं ना, वहाँ प्रोडक्ट में जाता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेन रूल के ही तरीके से यूज करते हैं। तो जो पर्टिकुलर फंक्शन था अगर वो लीनियर है तो डिवाइड में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए प्लस जीरो, देखिए ए आ जाएगा, या एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको आप डिवाइड में दे दीजिए, ये रूल होगा। क्योंकि अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे ना इस पर्टिकुलर टर्म्स को, तो रिजल्टेंट आपको ये मिलेगा। अब वो बैलेंस करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस बी की पावर 5 अपॉन 5a, दैट इज आंसर। ये डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है बेटा वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान रखना बेटा, जब भी इंटीग्रेशन आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को इस टर्म में कन्वर्ट करना है अगर जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है, जिसका फॉर्मूला यानी कि आप जानते हो। आपको बस इंटीग्रेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि हाँ इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ या इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब मैंने x की पावर n का पढ़ा हुआ है, बट यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो रिजल्टेंट हम इसका डायरेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता। तो मैंने एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिजल्टेंट देखिए आपके पास जो आएगा, अब आपके पास जो फंक्शन कन्वर्ट होके आया वो एक आया एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, मैंने सेपरेट भी कर दिया। ठीक है, तो आपको पता है एक्स स्क्वायर की पावर n यानी कि x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता है और dx का इंटीग्रेशन भी आपको पता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस देखो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। ठीक है, अब आपके पास जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ये है कि आप अगर इसको सेपरेट करेंगे, इंडिविजुअली आप इनको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा, देखिए आपने सेपरेट किया, अभी आपको बताया था जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, प्लस देखिए अगेन b और इंटीग्रेशन x dx प्लस c इंटीग्रेशन dx। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आपने फिर से देखिए जो ये टर्म कन्वर्ट हुई ना, ये जो कंप्लीटली टर्म कन्वर्ट हुई फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऐसी टर्म कन्वर्ट हो गई जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है। आपको पता है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप एक्स की पावर n से निकालते हो, x का इंटीग्रेशन भी एक्स की पावर n से निकलता है, और dx यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन या सिंगल dx की हम बात करें उसका इंटीग्रेशन x होता है। तो कन्वर्टिंग इस तरीके से करना है। अभी तो चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट में थोड़ा क्वेश्चन सिंपल वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है इंटीग्रेशंस का। हमें इंटीग्रेशन ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बहुत सिंपल टॉपिक होता है। समझना ये है कि हमें बस इंटीग्रेशन को ब्रेक इस तरीके से करना है जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं या हमें ये पता होता है कि वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो किस तरीके से इंटीग्रेट होगा, यानी कि उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हो आप कि आपको पता होता है। बस उतना ही हमें कन्वर्ट करना होता है इंटीग्रेशंस में। अब उस कन्वर्टिंग के लिए हम यहाँ मेथड समझते हैं कि इंटीग्रेशन को किस किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 जो भी आप समझते हो इंटीग्रेशन में वो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, वो मेथड्स होते हैं। अब एक क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन में करने के लिए बेटा वेरियस मेथड्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग, आप बहुत तरीके से उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात करें नेक्स्ट इस क्वेश्चन की। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी, ये रिजल्टेंट इसका आंसर। अब देखिए बेटा ये जो सी था ये ऑलरेडी क्वेश्चन में था, तो कांस्टेंट को आप C1 से डिनोट करोगे, जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है उसको हमने C1 से डिनोट कर दिया। इधर आप लोग C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी C मेंशन था, तो आप इसको C1 से डिनोट कीजिए या कोई और कांस्टेंट लैम्डा म्यू इस तरीके से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब सुन लो बेटा, इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था
जिसमें इंटीग्रेशन देखिए ax प्लस बी की पावर 2 था, तो यहाँ मैंने कहा कि आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि सर लीनियर था तो हम इसको 3/3 इंटू में a, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बेटा, जो क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है ये किस फॉर्म में है, ये आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर रूट है, यानी कि इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है बेटा dx। अब यहाँ से अगर कहीं बच्चे सोचेंगे क्या सर हम इसको ऐसे लिख सकते थे /3, ये रॉन्ग होगा बेटा। ये रूल जो है, ये जो चेन रूल, ये डायरेक्ट रूल की हम बात करते हैं, आप समझ लीजिए ये तब यूज होगा जब अंदर x लीनियर होगा, पावर 1 है, यहाँ पावर 1 नहीं है बेटा, यहाँ पावर क्या है, ये पावर 1, यहाँ पर जो x की पावर है आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर रूट है, रूट की पावर क्या होती है, x की पावर 1/2, दैट इज रूट x इज इक्वल टू वॉट, x की पावर 1/2। यहाँ लीनियर नहीं है, तो हम इस केस में देखिए लीनियर का केस क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि आप डायरेक्ट वाली अप्रोच नहीं कर सकते हो। तो फिर आपके पास अप्रोच क्या बचती है, आपने x की पावर n पढ़ा है, तो यहां पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, 2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नीचे से यहां पर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या ओपन करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस बी स्क्वायर 1/x माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 2√x इंटू 1/√x और dx आ गया। देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल, अब आप इसको सेपरेट कीजिए तो x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया कि आपको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्योंकि पावर कितनी है, x की पावर n, दैट मीन्स n इज अ नेचुरल नंबर या n इज अ रियल नंबर। इंटीग्रेशन के केस में जो x की पावर n का आप इंटीग्रेशन पढ़ते हो बेटा, यहाँ पर n बिलोंग करता है रियल नंबर को, ध्यान देना, क्योंकि आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, इस केस के लिए इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2 प्लस, अब ध्यान दीजिए बेटा कि 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो log x होता है, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और 1/ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ध्यान रखना यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ, आई होप आप लोगों को पता भी होगा, और मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले लिखे हैं उसमें फॉर्मूले डायरेक्ट जो होते हैं उसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन बेटा log x प्लस c होता है, ठीक है। तो जो ये इंटीग्रेशन आपका आया -2x प्लस c, दैट इज आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखिए अप्रोच हम डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे, यहां पर कई बच्चे सोचेंगे सर यहां पर हमने जैसे ax प्लस b, ये जो पर्टिकुलर केस था, इस केस में हमने डायरेक्ट लिखा, क्यों, क्योंकि यहां पर ax प्लस b है, यानी कि x की पावर लीनियर है, तो आप नॉर्मल केस वाला यूज कर सकते हो, नॉर्मल मीन्स x की पावर n का फॉर्मूला, और फिर x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर पर्टिकुलर जो केस था, यहां पर पावर लीनियर नहीं थी, यानी कि x जो फंक्शन था वो लीनियर में नहीं था, क्वाड्रेटिक था, या रूट के अंदर था आप कह सकते हो। तो रूट के अंदर यानी कि पावर कितनी होगी, x की पावर 1/2, लीनियर पावर तो नहीं है, तो लीनियर का कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। तो आपने क्या किया, पहले ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद बेटा लीनियर में कन्वर्ट हो गया, लीनियर में कन्वर्ट हुआ तो उसका हमें पता था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला पता है, 1/x का पता है, यानी कि नॉर्मल 1 × x का पता है। तो क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, उसमें कन्वर्ट कर लिया, या उस टर्म में कन्वर्ट कर लिया जिसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx, ठीक है। अब देखो बेटा हमने x⁴n का पढ़ा, पर कहीं हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, और फॉर्मूला होता भी नहीं है इंटीग्रेशंस में, कि जैसे आप डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल लगाते हैं, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रूल नहीं होता है,
ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपने तो फॉर्मूला एक्स की पावर एन का पढ़ा है, मगर यहाँ एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 4/x² है, तो नॉर्मल फॉर्मूला तो हम इसमें अभी तक बना नहीं सकते हैं, तो पहले इसको नॉर्मली कन्वर्ट करना होगा। और उस कन्वर्टिंग के लिए आप देखिए, अगर आप इसको सेपरेट कर देते हैं ईच क्वेश्चन के साथ, यानी सॉरी ईच टर्म के साथ, तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पर्टिकुलर आपका है, देखिए x² से पावर कैंसिल होगी तो आपके पास क्या आया, x dx प्लस 5 इंटीग्रेशन से बाहर x² से x² कैंसिल, ये dx आ गया, माइनस 4 इंटीग्रेशन, देखिए बेटा ये जो है वो dx/x² हो जाएगा। ठीक है, dx/x² हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है भाई x²/2 होता है, इसका इंटीग्रेशन 5x होता है 4। अब हमने इंटीग्रेशन, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कई बच्चे सोचेंगे कि क्या सर जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो क्या 1/x² dx का इंटीग्रेशन log x² होगा। ठीक है, आप ये ना समझे कि इसका इंटीग्रेशन log x² होगा, ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने लीनियर का पढ़ा है बेटा, ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक का डायरेक्ट नहीं होता, आप इसका इंटीग्रेशन करके, सॉरी डिफरेंशिएशन करके देख लेना, रिजल्ट 1/x² नहीं आएगा, एंटी डेरिवेटिव होता है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट। ठीक है ना, तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे, देखिए x⁻² लिख सकते हैं dx, और हमने x⁻n का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 5x माइनस 4, x⁻² प्लस 1, x⁻n का इंटीग्रेशन ऑफ xn प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, दैट इज -2 प्लस 1। ठीक है, और प्लस c, तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, x²/2 प्लस 5x माइनस 4, x⁻−1 अपॉन -1 प्लस c, और ये जो माइनस है ये पर्टिकुलरली बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेशन इजी भाई, नंबरिंग का जो प्लस माइनस का जो कैलकुलेशन है वो आप 6, 8, 7 छोटी क्लास से 5th, 6th, 7th, 8th, 9th सारी क्लासेस में हमने वो नॉर्मल क्वेश्चंस किए हुए हैं कि प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4/x प्लस c रिजल्टेंट, यानी कि ये आपका पर्टिकुलर क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ आपको इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस में बस कन्वर्टिंग करना है उस फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप जानते हो, और यही इंटीग्रेशंस के सारे क्वेश्चनों में यही रूल फॉलो होता है। अब कन्वर्टिंग करने के लिए हम यहाँ पर मेथड समझते हैं, किस मेथड से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्दर देखिए, फर्दर आपके पास क्वेश्चन क्या आया, x³ प्लस 3x प्लस 4 होल अपॉन √x है। देखिए बेटा dx, अब डायरेक्ट तो हमने नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन रूल तो यहाँ यूज होता नहीं है, बट आप इस फॉर्मूले को, क्वेश्चन को देखिए बेटा, x3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन में x⁻1/2 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि x⁻√x क्या होता है, देखिए √x क्या होता है, ऑलवेज भी x⁻1/2 हाफ होता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसको, अब अगर आप सेपरेट करोगे x³ अपॉन x⁻1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x/x⁻1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 dx अपॉन x⁻1/2। क्लियर। अब यहाँ पर जब दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई में होती है तो पावर ऐड होती है। ये किसकी बात करते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, इंडक्शन के जो इंडिसेस जो ये चैप्टर पढ़ते हैं या इंडक्शन वाले जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें पावर एक्सपोनेंट की बात करते हैं, तो एक्सपोनेंट क्या होता है, सेम वेरिएबल होंगे तो उनकी पावर ऐड होती है, जब पावर सेम वेरिएबल डिवाइड में होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर आपकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 3 - 1/2 dx प्लस 3 x⁻1 - 1/2 प्लस 4 और इंटीग्रेशन x⁻−1/2 dx।
ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये आ जाएगा बेटा 5/2 dx 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 dx। तो देखिए ये किस में कन्वर्ट हुआ, x की पावर n। अब जो n होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो n होता है इंटीग्रेशन में x की पावर n का, ध्यान रखिए वो n नेचुरल नंबर नहीं होता स्मॉल n, वो स्मॉल n रियल नंबर हो सकता है। अब रियल नंबर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शंस नंबर्स भी आते हैं, रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। तो सारे रेशनल नंबर आपके इंटीग्रेशंस के नेचुरल नंबर रियल नंबर के अंदर कंसिडर किए जाता है, बिकॉज रियल नंबर इज टॉप। फिर क्या आता है, रेशनल, इरेशनल उसके अंदर आएगा। फिर आता है आपका क्या, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर होल नंबर, फिर नेचुरल नंबर। इस तरीके से हमारे नंबर बनते हैं, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर है x की पावर n, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब फर्दर जो है कैलकुलेटिंग आप लोग कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली। अब देखिए बेटा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन क्या आ गया, अभी तक सिंगल वेरिएबल आ रहा था। जैसे जो इंटीग्रेशंस था हमारा, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास है -x² प्लस x -1 अपॉन में x -1 dx। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैसे आ गया, अभी तक x आ रहा तो हम इजीली सेपरेट कर रहे थे, है ना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है आपके पास, मैं आपको बता दूं, ध्यान रखिए बेटा, आपके पास अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है px अपॉन qx, ध्यान दीजिए बेटा dx, और ये जो px और qx है ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और पॉलिनोमियल कैसे होता है, ध्यान देना बेटा, इसमें क्या होगा, इफ डिग्री मीन्स पावर ऑफ डिग्री ऑफ px इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ qx, यानी कि जो डिनोमिनेटर है और जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर की जो पॉलिनोमियल की जो पावर है, अगर वो डिनोमिनेटर के बराबर है या डिनोमिनेटर से बड़ी है, तो उस केस में जो आंसर या जो इंटीग्रेशन आप सॉल्व करते हो उसके लिए ऑलवेज भी रूल यूज होता है बेटा कि px का जो फंक्शन होगा वो डिवाइड होगा बेटा qx से। ऑलवेज दिस इज अ मेथड कि जब पॉलिनोमियल टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, और पॉलिनोमियल भी कैसे, रेशनल टाइप पॉलिनोमियल, जैसे px अपॉन qx, और इस ये पॉलिनोमियल ही दोनों, बट कैसे हैं, ये आता है बेटा, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, इम्प्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल, या इनप्रॉपर रेशनल पॉलिनोमियल्स कह सकते हो, या इनप्रॉपर रेशनल कह दो कि रेशनल वाले नंबर आएंगे जैसे px अपॉन qx के आगे, पर px भी क्या है, पॉलिनोमियल है, दिस वन इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और दिस वन इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इस केस में जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है और पॉलिनोमियल की कंडीशंस है, तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, qx डिवाइडेड px, qx से आप px को डिवाइड करोगे और तब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे। जैसे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बेटा, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में ये जो क्वेश्चन है x³ माइनस x² प्लस x -1 अपॉन x -1, तो इसमें जो क्वेश्चन है, यानी कि जो ये क्वेश्चन है, आप देखिए इसमें पावर कितनी है, 3, पॉलिनोमियल की न्यूमिनेटर की पावर 3 है, और इसमें पावर कितनी है, 1। दैट मीन्स px यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, qx से। तो आपके पास फिर रिजल्टेंट क्या रहता है, आप इसको डिवाइड करके करोगे, पहला रूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये सिर्फ रूल था, मैंने आपको समझा दिया। अब इस रूल के बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपके पास, मैंने कहा देखिए, आपके पास चॉइस है कि आप इसको क्या कीजिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन x³ माइनस x² है प्लस x -1 है और अपॉन में x -1 dx है बेटा।
ठीक है, तो रूल ये कहता है कि आप x माइनस वन से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। पहला केस तो आपके पास इस तरीके से आएगा। फर्दर ध्यान रखना पी एक्स अपॉन क्यू एक्स कभी भी होगा, यानी कि पॉलिनोमियल्स में अगर दो फंक्शंस दिए हैं और कैसे दिए हैं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में, दैट इज रेशनल फॉर्म में। और रूल ये है कि न्यूमिनेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर के बराबर है, इक्वल है, या न्यूमिनेटर की पावर ग्रेटर है डिनोमिनेटर की पावर से, देन रूल इज फॉलोज बाय डिवाइड। और अपोजिट होती है, यानी कि डिनोमिनेटर की पावर हाई होती है न्यूमिनेटर की पावर से, तो उस केस के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे, जो अब आप आगे जाके समझोगे कि पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन पॉलिनोमियल में आता है और डिवाइड की फॉर्म में होता है, दैट इज पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होता है, तो ध्यान रखना उसमें अगर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे ग्रेटर है तो आप डिवाइड का रूल यूज करोगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में देखिए, आप इस क्वेश्चन में आप डिवाइड का रूल भी यूज कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे। देखिए बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये एक्स माइनस वन आ गया, प्लस वन कॉमन लिया एक्स माइनस वन आ गया, हम इसको फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, एक्स माइनस वन डी एक्स आ गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप इस फॉर्म में लिख सकते थे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल, तो जो रिजल्टेंट होगा यानी कि जो नॉर्मल फंक्शन आ गया वो कैसा आ गया, वो नॉर्मल ऐसा फंक्शन बन गया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स क्यूब बाई थ्री, वन का क्या होता है एक्स प्लस सी, दैट इज अ रिजल्ट, ठीक है। बट बेटा मैं जो आपको बताया कि सर न्यूमिनेटर यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा होगा, अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो देखिए आप सेपरेट नहीं कर पाओगे और आप इसके फैक्टर नहीं बना पाओगे। अगर आप फैक्टर नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्या रूल होगा, फिर आपको इस पर्टिकुलर x माइनस वन से एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन को डिवाइड करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो ध्यान रखना, जब पॉलिनोमियल होता है और किस फॉर्म में होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होता है बेटा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड का रूल यूज करते हैं, यानी कि आप डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करोगे, फिर जो रिजल्टेंट होगा उसका आप आंसर निकालोगे। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 सिंपल है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है, ठीक है बेटा। इसके बाद ये क्वेश्चन भी सिंपल है 10th वाला, इसका सॉल्यूशन भी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले हैं एक्स की पावर एन का, इसका सॉल्यूशन भी आप मुझे बताना, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि इससे पहले के जो दो क्वेश्चन हैं बेटा वो आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चंस है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है और आप उनको कर सकते हो। फर्दर अगर किसी से सॉल्व नहीं होता है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है sec x प्लस 10x dx। देखिए मैंने आपसे कहा आप अगर फॉर्मूला देखोगे ना तो आपको इंटीग्रेशन ऑफ sec x का पता होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x भी आपको पता होता है, क्योंकि sec x इंटू 10x sec x का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। बट sec x प्लस 10x है, ये पर्टिकुलर एक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है जिसका हमें डायरेक्ट नहीं पता। तो अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करोगे, sec x से अंदर मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के अंदर, तो आपके पास जो पर्टिकुलर फंक्शन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा dx, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, आपने सेपरेट किया sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x 10x dx। बेटा ये फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, ऑलवेज भी 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10x। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, और ये हमने फॉर्मूले में स्टार्टिंग में लिखवाया है। sec स्क्वायर x का हमेशा इंटीग्रेशन याद रखना 10x होता है, और sec x इंटू 10x, ये आइदर इज ए फॉर्मूला, sec x इंटू 10x sec x का होता है बेटा प्लस c, ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्ट हमें नहीं पता था, जब इस केस में था, देखिए जब इस पर्टिकुलर केस में था तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा जो क्वेश्चन है
हमें नहीं पता था कि हम इसको कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो फॉर्मूला नॉर्मल सेक एक्स स्क्वायर एक्स का पढ़ा है ना, या सेक एक्स इंटू 10x का पढ़ा था। यहाँ आ गया सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x। तो पहले आप उसको क्या करोगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कन्वर्ट करेंगे उस टर्म में जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर रिजल्ट देखो सेक स्क्वायर एक्स, जिसका मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सेक एक्स इंटू 10x, जिसको आप डायरेक्ट जानते हो कि सेक एक्स इंटू 10x किसका इंटीग्रेशन होता है। तो फर्दर आप उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। अब आप देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे ना, तो रिजल्ट पता क्या आएगा, जो आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर टर्म थी वही आपके पास रिजल्ट में आएगा, एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, इसीलिए क्या आता है एंटी डेरिवेटिव। देखिए अब पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है बेटा। अब हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स भी पता है फॉर्मूले में, बट ये दोनों का साथ में तो नहीं पता। और डिवाइड रूल तो कोई होता ही नहीं है कि हम क्वेश्चन रूल लगा दें इंटीग्रेशंस में। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप उसको क्या चेंज करोगे, जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है बेटा, तो आपके पास चॉइस होता है कि आप उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करके करोगे, यानी कि उसको ऐसा ब्रेक करोगे कि वो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या, हालांकि हमने अभी हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है और डायरेक्ट हमें फॉर्मूला भी नहीं पता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब कुछ समझ नहीं आएगा, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या ब्रेक करें, तो सबसे पहले उसको साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए बेटा, ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये जो होगा ये बन जाएगा बेटा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए टेन स्क्वायर एक्स का ध्यान रखना बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में टेन स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर एक्स, सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक स्क्वायर एक्स एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। इसके बाद जो साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस स्क्वायर एक्स होगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा, कॉट स्क्वायर एक्स होगा, उन सब को आप ब्रेक करोगे। ठीक है, ब्रेक करके करेंगे। अब कैसे ब्रेक करते हैं, ध्यान रखिए, टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके लिए आपको टेन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना होगा। फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, आप टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखते हो, सेक स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स बेटा कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहां पर जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा तो हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन होता है 10x का, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, दैट इज आंसर। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा, अब आपके पास फिर से ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन आया, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आने के बाद आपके पास क्वेश्चन है 2 माइनस 3 इंटीग्रेशन है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने आपसे कहा कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा तो उसको आप पहले ब्रेक करोगे, ऐसे कन्वर्ट करोगे जिसका फॉर्मूला या जिसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट पता है। अब यहाँ पर हमें 2 माइनस 3 साइन एक्स, अगर डिनोमिनेटर में ये पर्टिकुलर टर्म्स नहीं होती कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं कह सकता था कि हाँ इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले आपको इसको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मल टर्म में जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, इसको आप इसको देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है dx, आप इसको क्या कीजिए बेटा, सेपरेट कर लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यहां पर जो कन्वर्टिंग हुआ 2 कॉस स्क्वायर एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर एक्स में। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस 3, देखिए साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स इंटू में 1 अपॉन कॉस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर एक्स को, और ये फर्दर आपका इंटीग्रेटिंग वेरिएबल dx। तो यहाँ पर आपके इंटीग्रेशन देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन अपॉन कॉस दैट इज 10x और 1 अपॉन कॉस दैट इज सेक एक्स dx। ठीक है, अब देखिए बेटा ये पर्टिकुलर क्या है सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है 10x का, तो आपने कहा सर 2 10x। ठीक है, ये आ गया आपका 2 10x माइनस 3 10x इंटू सेक एक्स। जो 10x इंटू सेक एक्स होता है ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, सेक एक्स का, प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक है, प्लस c, और c आपको पता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है इनडेफिनेट इंटीग्रल में, क्योंकि ये क्या होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जो क्वेश्चंस को बैलेंस करता है। क्लियर। अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलर क्वेश्चन है, यहां पर हमें कहा है बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ध्यान देना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है 14 वाला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में हमें कहा है, हमें गिवन है डिफरेंशिएशन ऑफ पर्टिकुलर कोई फंक्शन है, उसका जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। और आपसे कहा है फाइंड एफ एक्स, आपको एफ एक्स की वैल्यू चाहिए, यानी कि जो फंक्शन है व्हेन f2 की वैल्यू आपको 0 गिवन है, f2 क्या गिवन है 0 गिवन है। क्लियर। तो जो फंक्शन आपसे गिवन है, ध्यान देना यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में कि आपके पास कोई डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन गिवन है और फंक्शन है आपके पास 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4, इज इट, यही क्वेश्चन है, राइट। तो f2 इज इक्वल टू 0 गिवन है और आपसे फंक्शन पूछा है, नॉट डिफरेंशिएशन नॉट इंटीग्रेशन, बट आपके पास ये फंक्शन का ये पर्टिकुलर कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ये है बेटा। आपसे कहा है कि फंक्शन बताइए, और जो f2 इज इक्वल टू 0 है वो कैसे यूज होता है, ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि बेटा जब आप किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या आप इसको देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हो और रिजल्टेंट आता है स्मॉल एफ एक्स प्लस सी, तो ये होता है एंटी डेरिवेटिव, होता है एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो जब फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में होगा ना, ये डिफरेंशिएशन, और आपसे कहा कि फंक्शन को बताइए, डी बाई डी एक्स दिया है, तो हमारे पास अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएशन में है और उससे यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव पता है और मुझे फंक्शन पे आना है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसीलिए इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें पता होता है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशिएशन से फंक्शन पे आना है। इससे पहले जो टर्म्स थी उसमें आपने समझा था फंक्शन गिवन होता था, आप डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते थे। तो समझ लीजिए जो इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो वो ये कहता है कि डिफरेंशिएशन फंक्शन का गिवन है, भैया आप फंक्शन निकालिए कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग कर लेंगे बोथ साइड। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सॉरी वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। ठीक है, और ये आपके पास देखिए dx से dx कैंसिल, तो पर्टिकुलर फंक्शन आ गया 4, ये आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो जो पर्टिकुलर फंक्शन आपके पास आया वो आया x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c। ठीक है, बट ये अभी आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं आया, क्योंकि हमें फंक्शन बताना है और हमें c की वैल्यू भी चाहिए। ये जो c है इसकी वैल्यू भी निकालनी होगी। अब इस c को निकालने के लिए कंडीशन आपके पास दी थी कि f2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। दिस इंप्लाइज अगर आप f2 की वैल्यू पुट करते हो 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस c इज इक्वल टू वॉट 0। अब आप इसको पर्टिकुलर को सॉल्व कीजिए, 16 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू वॉट, आप इसका
देखो आपने जो इक्वेशन थी इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया और इस पर्टिकुलर टर्म्स को आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा c प्लस रिजल्टेंट देखिए एलसीएम लिया आपने 8 और 16 8 से कितना होता है 128 8 सॉरी 8 128 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू हो गया -129/8 -129/8 इज इट। और इसको क्या कीजिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए तो आपका जो रिजल्टेंट फंक्शन होगा वो आएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ -129/8 ये आपके पास रिजल्टेंट आंसर आएगा। और ध्यान दीजिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। 1 मार्क्स में कभी कभी सीबीएसई पूछ लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कि डिफरेंशिएशन फंक्शन का गिवन है, आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान रखना जब हमारे पास डेरिवेटिव्स किसी फंक्शन का पता होगा और मुझे उससे फंक्शन पे आना है तो आप फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन करने से आपका जो इंटीग्रेटिंग वाला पार्ट था यानी कि जो फंक्शन डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है ना, तो डिफरेंशिएशन को जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो आप फंक्शंस पे आ जाओगे। तो आप किस पे आ गए? डायरेक्ट फंक्शन पे। क्लियर? चलिए, तो आपके पास जो क्वेश्चंस हमने बीच में 2 क्वेश्चन दिए थे उसका आप सॉल्यूशन ज़रूर बता देना। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।